बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीर है IMF की सरबराह की और इसने एक बड़ा ही तगड़ा बयान दिया है और ऐसा बयान इसका सामने आया कि जिसके बाद पाकिस्तानियों को असलियत पता चल गई है कि हमारी इंपोर्टेड हुकूमत ने हमारे साथ क्या तमाशा किया हुआ है, क्या मजाक किया हुआ है। क्योंकि इसने कहा है हम पाकिस्तान में अमीरों पर टैक्स लगाने की बात करते हैं, हम पाकिस्तानी हुकूमत को कहते हैं अमीरों के ऊपर टैक्स लगाओ और गरीबों को रिलीफ दो, हम ये मुतालबा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है पिछले 8 महीनों से, वो अमीरों के ऊपर टैक्स लगाने के बजाय अमीरों को रिलीफ देने के लिए गरीबों के ऊपर टैक्स लगा देते हैं और गरीबों का पैसा जो है वो अमीरों को रिलीफ देने के अंदर इस्तेमाल कर देते हैं। अब उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आटा सस्ता होना चाहिए, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। पाकिस्तान के अंदर दालें सस्ती होनी चाहिए, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। पाकिस्तान के अंदर बिजली सस्ती होनी चाहिए, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, उसके ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। और पाकिस्तान के इन चीजों के ऊपर टैक्स लगने के नतीजे में पाकिस्तान के जो लोग मुतासिर होते हैं वो 80 से 90% तबका वही है जो गरीब है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, उनके ऊपर हालांकि ज्यादा लगाया जाना चाहिए। जो एयरप्लेन के अंदर जो जहाज में सफर करते हैं लोग, उनकी टिकटों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, वहां पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो लग्जरी ट्रांसपोर्ट चल रही है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए, वहां उनके ऊपर नहीं लगाया जाता। जो कुत्ते बिल्लियों की और इनकी जो खुराक के बाहर से मंगवाई जाती है महंगी तरीन खुराक, उसके ऊपर टैक्स लगाने का हम कहते हैं, ये उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं। यानी कि यहां पर IMF कहता है कि गरीब को रिलीफ दे के अमीर के ऊपर टैक्स लगाओ, यहां पर उल्टा ही सर्कस चला हुआ है कि गरीब के ऊपर टैक्स लगा के अमीर को रिलीफ दिया जाता है। और ये धंधा जो चल रहा है, इस धंधे ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया और पाकिस्तान की जो अवाम है अब उनका मुकम्मल तौर पर जो इस्तेहसाल है वो अपने अरूज पर पहुंचा हुआ है और इससे ज्यादा इस्तेहसाल नहीं हो सकता। जो अरबों रुपए खरबों रुपए के मालिकान हैं उनके ऊपर एक टके का टैक्स नहीं लगाया जाता। 10 लाख रुपए महीना जो बंदा कमा रहा है, अगर उसके ऊपर 20,000 30,000 टैक्स लगाना शुरू कर दिया जाए हुकूमत की तरफ से, जो इमरान खान ये कहता था कि मैं 2,000 टैक्स लगाता हूं तो ये लोग नहीं मानते थे, वो अगर आज के मुश्किल हालात में अगर 10,000 भी टैक्स लगाया जाए तो वो इनके लिए आसान है। लेकिन उसके जरिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ मसला ये है कि फिर ये जो ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये फिर इन लोगों के हाथ से निकल जाते हैं, सियासतदानों के हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इनको ब्लैकमेल करके अपनी जेबें भरनी होती हैं। इन सरकारी अफसरान को खुश रखने के लिए ये पाकिस्तानी गरीब अवाम का पैसा उनके ऊपर निछावर करते रहते हैं और वो इनको जी हर कमीशन के अंदर इनका हिस्सा पहुंचाते रहते हैं। यही वजह है कि IMF की भी ये बात नहीं मानते हैं और पाकिस्तानी अवाम को इन्होंने रुला के रखा हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है, पाकिस्तानी अवाम का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। यही टैक्स अगर ये गरीब के ऊपर लगाने के बजाय अमीर के ऊपर लगाएं तो IMF भी राजी हो जाएगा, पाकिस्तान की गरीब अवाम भी मुश्किलात से निकल आएगी, पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और अमीर लोग कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। अब ये जो करोड़पति अरबपति पाकिस्तान के अंदर पड़े हुए हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का टैक्स ही नहीं लगता है, वो किस तरह से पाकिस्तान के फायदे के अंदर है या वो किस तरह से पाकिस्तान को फायदा दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब वो पाकिस्तानी 90% जो 300 से कम यूनिट बिजली के माहाना इस्तेमाल करते हैं, जब उनके लिए एक यूनिट जो 20 रुपए का हो उसको 80 रुपए का कर दिया जाए तो फिर आप खुद सोचेंगे वो गरीब लोग कितने मजीद पिस जाएंगे। और ये जो शहाना जिंदगियां गुजार रहे हैं इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि अगर बिजली का एक यूनिट 80 रुपए का कर दिया जाए जो 20 रुपए का था, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी गाड़ियां महंगी हो जाए, इनके जूते महंगे हो जाए, इनके परफ्यूम महंगे हो जाए, इनके जानवरों की खुराक महंगी हो जाए तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि हालात बेहतर हो जाए, वरना उसके अलावा कोई हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। और ये पाकिस्तान के माशी हालात की जो कहानी है वो आपको सुना दी IMF की सरबराह ने कि किस तरह से यहां पर पाकिस्तानियों का जीना दो भर के ला रहा है। अब मुनीब फारूकी ने, अब ये इतने मुश्किल हालात है, IMF ये सब कह रही है, तो बजाय इसके कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर और इसका बयान सोशल मीडिया के ऊपर चलाते हैं, मुनीब फारूकी नामी एक एंकर ने जी ट्वीट कर दिया। उसने कहा जी इमरान खान जितना भी मकबूल हो लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल ऑप्शन नहीं है। और ये जो मुनीब फारूकी है ये उन्हीं सहाफ़ियों के अंदर शुमार होता है, सलीम साफ़ी है या हामिद मीर है या गरीदा फारूकी है या आसमा शेराजी है, ये उन्हीं सहाफ़ियों के अंदर शामिल होता है कि जिन्होंने हमेशा इमरान खान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया, जिन्होंने हमेशा इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की है, जिन्होंने हमेशा इमरान खान के खिलाफ साजिशों में भरपूर तरीके से किरदार अदा किया है, जिन्होंने हमेशा इमरान खान को नेगेटिव तरीके से अवाम के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। मंसूर अली खान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है इसके साथ मिलकर। लेकिन ये सब मिलकर भी इन जैसे ये 5-10 जो है या 5-10 हज़ार और भी आ जाए तो ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इमरान खान की मकबूलियत मजीद बढ़ती चली जा रही है, इमरान खान से अवाम मोहब्बत मजीद करती जा रही है, इमरान खान के लिए अवाम के दिलों के अंदर मजीद जगह बनती चली जा रही है। लेकिन इन लोगों ने इमरान खान को बदनाम करवाने के चक्कर में जो इनकी थोड़ी बहुत इज्जत थी उससे भी हाथ धो लिए हैं। अब ये मुकम्मल तौर पर इज्जत से फ्री होकर बैठे हुए हैं, ये रिस्पेक्ट लेस होकर बैठे हुए हैं, इनकी बात के ऊपर कोई तवज्जो इसी वजह से नहीं देता कि ये लोग मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी इमरान खान के ऊपर तनकीद करना अपनी सहाफत समझते हैं। और इसी तरह इन लोगों ने पाकिस्तान को बड़े तवील अरसे तक गुमराह करके रखा था, क्योंकि पहले सोशल मीडिया ज्यादा नहीं था, ये जो बात कहते थे पाकिस्तानी अवाम मान जाती थी, या मानने के अलावा कोई पाकिस्तानी अवाम के पास रास्ता जो ऑप्शन नहीं होता था। और अब
इन लोगों की जो रियलिटी है सोशल मीडिया ने खुलकर पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिया है। वहाँ पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया के ऊपर देखती है हकाइक, ये बताते हैं झूठ, और ये फिर रुस्वा भी हो जाते हैं, गंदे भी हो जाते हैं और बदनाम भी हो जाते हैं। अब इसके बाद जो ज़्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि इनका ये प्रोपोगंडा इतनी बुरी तरह नाकाम हो रहा है, और ये नून लीग की जो करप्शन है, जो नाअहली है, जो दो नंबरी है, जो बेहिसी है, वो छुपाने के लिए ये इमरान खान को बदनाम करते हैं। लेकिन कुदरत इमरान खान को किस तरह से इज्जत देती है, ये जामपुर का जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर आपने बड़ी अच्छी तरह देख लिया होगा कि पूरे जामपुर के अंदर माजी में कभी भी इतना ज्यादा वोट बैंक, यानी कि इतना ज्यादा जो टर्नआउट था वो नहीं था जितना अब हुआ। और वहां की जो 80 से 90% औरतें थी, जो औरतों का वोट था वो इमरान खान को पड़ा है। तो अब सोचे कि औरतें सिंध तक की, जामपुर तक की जो औरतें हैं वो भी इमरान खान के साथ खड़ी हो गई हैं। तो इनका जो प्रोपोगंडा था, या जो इनका झूठ होता था, या इनका जो फ्रेब होता था, वो कहां पहुंचा या वो कहां रह गया, और किस तरह से जामपुर के अंदर तारीखी शिकस्त इमरान खान के जो उम्मीदवार थे उन्होंने दी। और ये सिर्फ सियासत में ही इमरान खान को पसंद नहीं किया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम के नजदीक इमरान खान को पसंद नहीं किया जा रहा है। वकला तहरीकों के अंदर भी आपने देखा, लाहौर के अंदर जो बार के इलेक्शन हुए, उन बार के इलेक्शन के अंदर इमरान खान की जो सपोर्टर थी, इमरान खान की सपोर्ट से जो उम्मीदवार आई हुई थी खातून, कितने बड़े भारी मार्जिन से उन्होंने जीता है। वो 150 साल जो तारीख थी पाक बरे सगीर की, उसने वो तब्दील करके रख दी थी। तो हर जगह पर इमरान खान का चर्चा है, हर जगह पर इमरान खान को सपोर्ट करने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं। मुनीब फारूकी जैसे लोग हों या और सलीम साहबी जैसे लोग हों, इनके कहने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनके कहने से अब कोई भी ना तो इनकी बात पे यकीन करता है, ना इमरान खान से नफरत करता है। अब हामिद मीर ने भी पिछले दिनों एक ट्वीट कर दिया जी, उन्होंने कहा जी, बल्कि उन्होंने अपने एक प्रोग्राम के अंदर भी बात कर दी कि जी अब उन जजेस के लिए दुआ करो, उनकी जिंदगी के लिए दुआ करो कि जिन जजेस ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है, क्योंकि उनकी जिंदगी अब खतरात के अंदर अब भर चुकी है। और मुझे ये खबर मिली है कि जी जो ताकतें हैं वो ये चाहती हैं कि इलेक्शन किसी सूरत ना हो, और वो इलेक्शन किसी सूरत नहीं करवाएंगे। तो अब ये जो अदालती हुक्म आया हुआ है, इस हुक्म के बाद अब इन जजेस के लिए पाकिस्तानी कौम दुआ करे। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर हालात किस नहज पर पहुंचे हुए हैं कि अगर कोई जज मेरिट के ऊपर फैसला दे देते हैं, अगर कोई बेंच मेरिट के ऊपर इंसाफ करते हो, अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ रखते हुए वो फैसला देता है कि जो अवाम के लिए एक्सेप्टेबल हो, जो अवाम चाहती हो, तो फिर उसके नतीजे के अंदर हमारे इतने चीफ जस्टिस जैसे बड़े बड़े जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां भी मिलना शुरू हो जाती हैं। और वहां सहाफी उनको ये भी बताना शुरू कर देते हैं कि जी आपकी जिंदगी को खतरात हैं, खुदा का वास्ते अपनी हिफाजत करो, ये ना हो कल आपके बच्चे यतीम हो जाए। तो ये जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, इस सिचुएशन को देखते हुए अंदाजा लगाएं कि IMF की जानिब से भी इनका जो झूठ था वो पाकिस्तानी कौम के सामने आ गया। इमरान खान को बदनाम करवाने के हवाले से इन्होंने जितनी साजिशें की थी, जितनी कोशिशें की थी, जितना ये काम करते रहे थे, वो सारा भी पाकिस्तानी कौम के सामने आ गया, पाकिस्तानी अवाम के सामने आ गया कि किस तरह से ये पाकिस्तानी अवाम के सामने फ्रॉड करते रहे और किस तरह से इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश करते रहे। और बिल आखिर इमरान खान जो है वो कामयाब होता रहा। उसके बाद अब पाकिस्तान के जजेस के हवाले से भी आपको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस की जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाती है जब वो किसी के बारे में फैसला देते हैं और वो फैसला किसी को पसंद नहीं आता, तो फिर उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि पाकिस्तान के टॉप के बड़े बड़े सहाफी मीडिया के ऊपर आकर ये बात बताने पर मजबूर हो जाते हैं कि जी जजेस आपने उनके बारे में फैसला दिया तो वो अपनी जिंदगी की हिफाजत करवाएं, आप हिफाजत करें, आपकी जिंदगी की जमानत कोई नहीं ले सकता और आपकी जिंदगी अब खतरात से दो चार हो चुके हैं। तो ये सारे मामला पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ चुके हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी पाकिस्तान को खाने वाला टोला था, तबका था, वो सारा इकट्ठा हुआ है। इमरान खान उनके मुकाबले के अंदर अकेला खड़ा हुआ है और इमरान खान के पास सिर्फ एक ही ताकत है, अवाम की ताकत। और एक जानिब अवाम की ताकत खड़ी हुई है, एक जानिब इन सारे माफियाज की सारी ताकतों की जो यकजहती है वो खड़ी हुई है, जिसके अंदर मीडिया के बिके हुए सहाफी और चैनल्स भी हैं, जिनके अंदर बड़े बड़े सियासतदान भी हैं, जिनके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के कुछ मकरूज चेहरे भी हैं, जिनके अंदर अदलिया के अंदर छुपी हुई कुछ काली भेड़े भी हैं, जिनके अंदर वो सारे तबकात हैं कि जो पाकिस्तान को आज तक लूटते आए हैं, खसूटते आए हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करते आए हैं, एक दूसरे को प्रोटोकॉल देते आए हैं, एक दूसरे को डिफेंड करते आए हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए, अपना मकरू धंधा चलाने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए हैं। और ये सब लोग इमरान खान को हराने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के खुसूसी करम से इमरान खान ना कल हारा था, ना आज हारा है, ना मुस्तकबिल में हारेगा, ना कल झुका था, ना आज झुका है, ना मुस्तकबिल में झुकेगा। और इमरान खान से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो अब नजरियाती लोग हैं। ये पहले तक, आज तक तो पाकिस्तान, इमरान खान से पहले तक तो कोई नजरियाती पाकिस्तान के अंदर पार्टी भी नहीं थी, सोच भी नहीं थी, सियासत भी नहीं थी, ना ही पाकिस्तानी अवाम को पता था कि नजरियात क्या होते हैं और नजरियात की पॉलिटिक्स क्या होती है। इमरान खान ने आकर इस कौम को नजरियाती बनाया है। इमरान खान ने एक नजरिया दिया है, एक विजन दिया है इस कौम को कि इस विजन के ऊपर चलो, अपनी आने वाली नस्लों का बेहतर फैसला करो। वरना जिस तरह से तुमने मुश्किलात के अंदर जिंदगी गुजारी है, जिस तरह से तुम्हारे बुजुर्गों ने मुश्किलात के अंदर घिरी हुई जिंदगी गुजारी थी, इसी तरह फिर आने वाली नस्लें भी तुम्हारी इसी तरह का ही जिंदगी गुजारने, इसी तरह के हालात देखने को मजबूर होंगी और तुम
कुछ भी नहीं कर सकोगे। अब ये इमरान खान के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं अदालतों के हवाले से भी कि इमरान खान की जो जमानत है उसके हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ गई जी, जमानतें कैंसिल हो रही हैं, या इमरान खान की जो तोशाखाना केस के अंदर वारंट मनसूखी दरखास्त का जो फैसला था वो सामने आया है कि जिसके अंदर वारंट बरकरार रखे गए हैं एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की तरफ से, और जिसके बाद ऑपरेशन जमान पार्क शुरू होने की खबरें सामने आ रही है। तो ये सारे जो मामला हैं जो पाकिस्तानियों को देखते रहना चाहिए, और अब ये देखना है कि आने वाले वक्त के अंदर इमरान खान किस तरह से सर्वाइव करते हैं, पाकिस्तानी कौम इमरान खान का किस तरह से साथ देती है, और ये जो करप्ट लोग हैं, 2 नंबर लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, इनको पाकिस्तानी कौम किस तरह से इनसे जान छुड़वाने में कामयाब होती है।